जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। पहला है रोहतासगढ़, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है कोंकण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़। अब रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। अब बात करेंगे खड़िया जनजाति का, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि झारखंड में टोटल जो है 32 जनजाति पाई जाती है। उसमें 8 क्या है, आदिम जनजाति। इस 32 जनजाति में से भी एक क्या है, खड़िया जनजाति। अब खड़िया जनजाति की बात करेंगे तो खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में बटा हुआ है। उनमें से तीनों शाखाएं कौन कौन है तो वो आपको बताते हैं। एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया और तीसरा है ढेलकी खड़िया। तो रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का ही हुआ है। इनका गांव अत्यधिक शंख और कोयल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है, तो हो जाएगा आपका खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है। पहला है सिंगबोंगा, दूसरा है मारंगबुरु, तीसरा है जाहेरेरा और चौथा है धर्मेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगबोंगा। तो संथालों का सर्व प्रमुख देवता क्या है, सिंगबोंगा है। मारंगबुरु इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता है। इनका ग्राम देवता जाहेरेरा है और गृह देवता ओड़ोंगबोंगा है और कुल देवता आबकेबोंगा है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नाइके होता है और बिटलाहा संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है। इसके अलावा और आपको संथाल के बारे में जानना है कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। अब बात करेंगे धर्मेश का, तो धर्मेश जो है उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा देवता है धर्मेश। और उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं और कुड़ुख भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और आपको ये भी याद रखना है कि कुड़ुख भाषा की लिपि तोलंग सिकी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। पहला है मार्जिन मनी योजना, दूसरा है स्वशक्ति परियोजना, तीसरा है किशोरी शक्ति योजना, चौथा है अन्नपूर्णा योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति परियोजना। ये जो है आपका विश्व बैंक और IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। पहला है कौशल पोर्टल, दूसरा है हुनर पोर्टल, तीसरा है स्किल पोर्टल और चौथा है झार कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुनर पोर्टल। झारखंड के युवाओं के लिए उसके कौशल विकास के लिए जो है जो योजना चलाया जा रहा है उसका नाम है हुनर पोर्टल। इसके द्वारा झारखंड के युवाओं को का जो हुनर है, टैलेंट है, उसको निखारने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है शहीद ग्राम विकास योजना, उसके बारे में जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनमें कौन सा सही है वो बताना है। पहला है इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। दूसरा, इस योजना के तहत कुल 24 योजना का चयन किया गया है। तीसरा, इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें सिद्धू, कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर, पीताम्बर आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को शामिल किया गया है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बात सही लिखे हुए हैं आपका। ये शहीद ग्राम योजना के तहत ये सारा काम होता है, ये सही बात है। एक बार आप लोग नीचे करके स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा, ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है किसान समृद्धि योजना, तीसरा है जय किसान योजना और चौथा है सुखी किसान योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये किसानों के लिए शुरू की गई है योजना। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने के लिए यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सचिवालय का क्या अर्थ है? पहला है मुख्यमंत्री का कार्यालय, दूसरा है आप्त सचिव का कार्यालय, तीसरा है मुख्य सचिव का कार्यालय और चौथा है आयुक्त कार्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव का कार्यालय। देखिए सचिवालय का मतलब होता है मुख्य सचिव का कार्यालय। ठीक है, इसमें सचिव का ऑफिस होता है जहाँ पर सरकार से संबंधित जितने भी योजना होता है उसका क्रियान्वयन किया जाता है इसी ऑफिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और झारखंड में सचिवालय कहाँ कहाँ है आपका? धुरुआ में है, नेपाल हाउस में है, आड्रे हाउस में है। ये झारखंड का सचिवालय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आज का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोले हल्के से ले रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इस तरह के ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि पिछले साल का जो आया था झारखंड पुलिस में, उसके अकॉर्डिंग भी सवाल को हम सेट किए हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए 8वां जो है क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधु कोड़ा। झारखंड का एकमात्र जो है मधु कोड़ा जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। और शिबू सोरेन की बात किया जाए तो शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका जन्म आपका हुआ था रामगढ़ के नेमरा में। रामगढ़ में भी जो गोला है, गोला का नेमरा गांव में हुआ था। कब? 1944 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में की है। ये आपको याद रखना है। इन्हें लोग प्यार से गुरुजी या दिसोम गुरु भी कहते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र हैं, ये भी याद रखना है। बाबूलाल मरांडी जो है आपके झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और जिस समय ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये बीजेपी के थे। बीच में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की। उसके बाद इनका जो पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा, वो भी बीजेपी में विलय हो गया और वर्तमान समय में ये बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। रघुवर दास की बात किया जाए, रघुवर दास झारखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गैर जनजातीय मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? पहला है भगवान से प्रेम, दूसरा है प्रकृति से प्रेम और तीसरा है अच्छे फसल, चौथा है भाई बहन का प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन का प्रेम। ठीक है, झारखंड के जो जनजाति लोग हैं उन लोगों का जो है सबसे प्रमुख त्योहार में से में एक त्योहार क्या है? करम पूजा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो ये है उरांव जनजाति का ये सबसे प्रमुख त्योहार में से में एक है। सरहुल के बाद ये दूसरा प्रमुख त्योहार है। और करम पूजा में क्या होता है कि करम नाम का एक पेड़ है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। इसे भाई बहन का प्रेम वाला त्योहार कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, ठीक उस तरह से ये जनजातियों द्वारा करम पूजा में भी भाई बहन का त्योहार होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, करम का बात आया है तो थोड़ा सा बताते हैं कि करम जो है झारखंड में भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? पहला है खोंगसो, इसमें अनुस्वर होना चाहिए, खोंगसो। दूसरा है झुटिया, तीसरा है खांबिया, चौथा है कमरधानी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खांबिया। जो जनजातियों के द्वारा जो यहाँ पर
लोक नृत्य होता है, उसमें जो पुरुष नृत्य करने समय गले में एक खास प्रकार का आभूषण पहनते हैं, उसको क्या बोला जाता है? खाम्बिया बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कभी-कभी पूछता है कि खाम्बिया जो झारखंड के पुरुषों के द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो हो जाएगा गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत चुनिंदा है, इसको आप रिपीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहला है पढ़ा राजा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है कोटवार, चौथा है हाथू मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, उरांव का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उरांव का जो सबसे बड़ा पंचायत है वो क्या है? पढ़ा पंचायत है। इसके अंदर में 22 पढ़ा, ये सब बहुत सारा चीज़ आता है, ये आपको जानना है। और जिक्र यहाँ उरांव का आया है, तो उरांव जो है झारखंड का दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा की लिपि तोलंग की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, ये कौन सा है? ठीक है, पहला है पाइका, दूसरा है कर्मा, तीसरा है छौ, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। जैसे आपको बता दे चुके हैं कि झारखंड के जो जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्योहार में से में एक है। इसको सिर्फ जनजाति ही नहीं, झारखंड के जितने लोग हैं, मूलवासी हैं, वो भी इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, या उन लोगों का भी ये प्रमुख त्योहार में से में एक है। तो कर्मा नाम का एक पेड़ होता है, पेड़ की डाली को ही पूजा किया जाता है ये कर्मा में, जो कि भादों के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। अब पाइका नृत्य एक सैनिक वेश धारण करके किया जाने वाला नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है और इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ म्यूजिक में नृत्य किया जाता है। छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि छऊ नृत्य का झारखंड में उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सरायकेला। और पूरे भारत में बात किया जाए तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला है, और उड़ीसा में मयूरभंज है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है। इन 3 जगहों को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। छऊ नृत्य विश्व प्रसिद्ध नृत्य है, इसको विदेशों के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। यह भी ओजपूर्ण नृत्य किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुखौटा पहन के ओजपूर्ण तरीके से नृत्य किया जाता है। ठीक है, यही है छऊ। अब संथाल की बात करेंगे तो संथाल एक जनजाति है जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और पूरे भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? संथाली है। इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा है। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? पहला है टुसु पर्व, दूसरा है जनीशिका, तीसरा है भक्ता पर्व, चौथा है जावा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत नहीं भक्ता पर्व होता है। भक्ता पर्व जो है ये आपका मनाया जाता है तमाड़ इलाके में, और ये पर्व कब मनाया जाता है? बसंत और ग्रीष्म के अवधि के बीच में ये मनाया जाता है। जनजातीय लोगों में भक्ता पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। अब बात करेंगे टुसु पर्व, तो टुसु पर्व भी पंचपरगनिया इलाका जैसे तमाड़ हो गया, बुंडू राहे ये हो गया, इस इलाके में टुसु पर्व भी जमकर मनाया जाता है। टुसु पर्व टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। यह आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है, अब जनी शिकार की बात किया जाए, जनी शिकार का दूसरा नाम मुक्का सिंद्रा भी है, जो कि उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। त्योहार क्या है? एक शिकार है जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो है
पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाती है और जो भी जीव जंतु मिलता है उसका शिकार करके लाती है और एक जगह सामूहिक रूप से उसको बना के खाती है और रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता है। जावा पर्व है, ये जावा आप जानते हैं कि झारखंड के जो कुंवारी जो कन्याएं हैं अविवाहित आदिवासी युवतियों के द्वारा किया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बिरहोर, दूसरा है महली जनजाति, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड की महली हो गया, लोहरा हो गया, करमाली हो गया, चीक बड़ा जनजाति को सरल कारीगर के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति जो है, बिरहोर जनजाति के रहने वाला निवास स्थान को टंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। अब बिरहोर जनजाति के बारे में आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के द्वारा जो मुख्य रूप से किया जाने वाला चित्रकारी का क्या नाम है आपका? कोहबर चित्रकला। और कोहबर चित्रकला का अर्थ होता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। और बिरहोरों का सबसे ज़्यादा निवास स्थान या सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है आपका हजारीबाग जिला में। हजारीबाग जिला में बिरहोरों के घर के बाहर जो चित्रकारी की जाता है वह कोहबर चित्रकारी है, ये आपको याद रखना है। संथाल जनजाति के बारे में बता चुके हैं, झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। इनके प्रमुख देवता का नाम सिंहभोंगा है। ठीक है, और संथाली भाषा को 2003 में क्या है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उरांव जनजाति के सबसे प्रमुख देवता धर्मेश है। ठीक है, उरांव लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं और कुड़ुख भाषा की लिपि तोलंग सिपी लिपि है और कुड़ुख भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है उसका नाम सरहुल है। सरहुल में आपका सखुआ या सरई फूल का पूजा किया जाता है, जो कि कमिंग है, आने वाला है। और अगर पूछ देता है कि सरहुल कब मनाया जाता है तो हो जाएगा आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को सरहुल मनाया जाता है, जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष झारखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। पहला है दिवाकर प्रसाद, दूसरा है लक्ष्मी पाड़िया, तीसरा है मिशेल बेंजामिन लकड़ा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे दिवाकर प्रसाद है, लक्ष्मी पाड़िया है, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्या हैं? मुक्केबाज हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हैं और झारखंड के हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको अभी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दीपसेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है शतरंज, तीसरा है हॉकी, चौथा है वॉलीबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। दीपसेन गुप्ता के बारे में बार बार पूछता है कि दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो हो जाएगा शतरंज। क्योंकि झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? दीपसेन गुप्ता, इसीलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है। दीपसेन गुप्ता नीरज कुमार मिश्रा का संबंध शतरंज से है। दीपसेन गुप्ता FIDE बोलता है द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाला भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। ठीक है, FIDE से ग्रैंड मास्टर जो होता है शतरंज खेल में, उससे सम्मानित होने वाले ये भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जयपाल सिंह, सिलवानुस टुंगडुंग, सुमेराय टेटे, असुंता लकड़ा, कांतिबा के संबंध किस खेल से है। पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है लॉन बॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खिलाड़ी। ये सभी जितने भी नाम यहाँ लिखा है सभी हॉकी खिलाड़ी से हैं, यानी हॉकी खेल से संबंधित हैं। जयपाल सिंह, सिलवानुस टुंगडुंग, सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा, कांतिबा, मासिरा सुरीन, माइकल किंडो का संबंध सब क्या है? हॉकी से है। और जयपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने 1908 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और कहाँ हुआ था ये? एम्स्टर्डम में। सिलवानुस टुंगडुंग 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण विजेता
रहे हैं, भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और 2016 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सब याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जिक्र आया है तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? खूंटी के टिकरा टोली में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुआ है 20 मार्च 1970 को और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्रेम से मारंग गोमके भी कहते हैं। ठीक है, इतना कुछ तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको याद रखना है। और 1928 ईस्वी का जो एम्स्टर्डम का जो हॉकी ओलंपिक हुआ था उसमें ये कैप्टन थे और भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ठीक है, तीरंदाजी का जिक्र है तो तीरंदाजी झारखंड की सबसे मशहूर तीरंदाजी खिलाड़ी कौन है? दीपिका कुमारी है। और दीपिका कुमारी को 2016 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है उसर की डूब, नहीं दूब होता है, उसर की दूब। रामचंद्र वर्मा, मतलब इधर उपन्यास है, इधर उसके राइटर है। इधर उपन्यास है, इधर लेखक हैं। तो उसर की दूब रामचंद्र वर्मा। दूसरा है कांच के तूफान विजयदत्त शर्मा। तीसरा है राजपूती शान रामची सिंह वल्लभ। चौथा है कंगाल की बेटी हवलधारी रामगुप्त। इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच के तूफान को विजयदत्त शर्मा नहीं लिखा है और उपरोक्त ए सी डी ये तीनों सही है। जो नाम लिखा है उन्हीं लोगों ने लिखा है। ठीक है, झारखंड में अच्छा, कांच के तूफान तथा पंचदश तत्व के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र शर्मा है। कांच के तूफान को कौन लिखा है? शिवचंद्र शर्मा। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका, माने ये सही है लेकिन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कांच के तूफान को कौन लिखा है? शिवचंद्र शर्मा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुख और माल्टो भाषा आता है। तीसरा है झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग सर्वाधिक है। और चौथा है झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुख भाषा है। इसमें पहचानना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी गलत है। तो डी गलत कैसे है? तो झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है और संथाली भाषा मुंडा भाषा का उपवर्ग भाषा भी है। संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संथाली भाषा कौन बोलता है? संथाल लोग। और संथाल लोग कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल भाषा की लिपि क्या है? ओलची की लिपि है, जिसका आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। अब बात करेंगे झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। उनमें से जो है जितने भी जनजाति हैं उन लोगों का जो भाषा है उसको 2 वर्गों में रखा गया है। एक है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और एगो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत 2 वर्गों में रखा गया है। और यहाँ बात किया गया है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुख आता है। और कुड़ुख कौन लोग बोलते हैं? उरांव लोग बोलते हैं। ठीक है, उरांव लोगों की भाषा क्या है? कुड़ुख है। उरांव का प्रमुख देवता धर्मेश है। उरांव का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है। और माल्टो भाषा आपका सौरिया पहाड़िया बोलती है। और सौरिया पहाड़िया झारखंड की जो 8 जनजाति है उन्हीं में से ये माल्टो भाषा है। और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये जो कुछ भाषा लोग जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, लेकिन झारखंड के जनजाति में जो अधिकतर लोगों की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। देखिए फालतू रील देखने से तो बहुत ही बेहतर है कि आपका एग्ज़ाम में ये सहयोगी हैं। आप झारखंड में ऐसे वैकेंसी बहुत कम आता है, तो मौका है इस बार 5000 वैकेंसी है। इसके बाद कंटिन्यू है, जैसे अभी झारखंड उत्पाद का भी होने वाला है और नया वैकेंसी झारखंड पुलिस का भी आने वाला है और झारखंड दरोगा का भी आने वाला है। तो कुछ इस तरह से ही हल्के क्वेश्चन रहते हैं। दरोगा में कोई खास नहीं रहता है, झारखंड जीके में जो है वही पूछता है, उसी को हल्का से घुमा फिरा के टफ कर देता है और कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका झारखंड दरोगा के लिए भी काम आएगा। तो आप लगे रहिए। झारखंड में वैकेशन भी कम आता है, तो आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो एक सीट ले लीजिए, उसके बाद निश्चिंत रहिए।
तो पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतना है। ठीक है, आप लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है झारखंड में नमक सत्याग्रह का शुरुआत 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। दूसरा है मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से है। तीसरा है संथाल परगना में सैल बल्ला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। चौथा है हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको याद रहना है। नमक सत्याग्रह मतलब आप समझ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको याद करना है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून तोड़ा था। उसी नमक कानून के बारे में ये बात हो रहा है। ठीक है, तो झारखंड में भी इसका असर था। तो कब कौन कहाँ चलाया उसके बारे में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो कथन है असत्य है। तो सत्य क्या है वो बताते हैं। देखिए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का शुरुआत किया था, तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। यहाँ 23 नहीं होकर 13 हो जाता तो सही हो जाता। और बाकी जितने भी लिखा हुआ है, जैसे मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो का संबंध झारखंड में क्या है, नमक सत्याग्रह से है। सही बात है। संथाल परगना में कौन है, स से संथाल, स से सैलबला का संबंध नमक सत्याग्रह से है। और हजारीबाग में सरस्वती देवी ने इसका नेतृत्व किया था, ये सही बात है। तो ये था आज का आपका झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह से हम झारखंड जीके का ऐसा क्वेश्चन लाएंगे कि पूरा हमको याद वादा भी है और विश्वास भी है कि आप लोग 40 जो क्वेश्चन देगा झारखंड जीके से 40 के 40 सही कीजिएगा। केवल आप भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है तो कभी कभी लाइक कर दीजिए। हम कभी बोलते नहीं हैं लेकिन कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।